बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 बाय क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। इनवेरिएंट मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिया था। अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझेंगे। ठीक है जी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो आप के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स दे दिए हैं, आप वहां से बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। 1.6 का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी। पहले 5 लेक्चर जो है ना 5 लेक्चर हो चुके हैं 1.6 के, तो आप वो बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी, ले लें ताकि आपको प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं वो भी आपको समझ में आ जाएं। ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 3 और पार्ट 6 जो है ना ये दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे अपने तमाम ये पार्ट करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो आज हम इंशाल्लाह पार्ट 6 करेंगे। इनवेरिएंट मेथड हो गया द क्रैमर रूल से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। देखिए जी, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें जो है ना इन मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है जी। आप अगर इसे ऐसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें फिर भी ठीक है, लेकिन हमने इसे जो है ना इनवेरिएंट मेथड में, अब यहाँ पर देखें जी -3x - y = -5 है। हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव जो है ना ज़्यादा आसान होता है नेगेटिव के। तो इसे हम पहले अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें, ठीक है जी, इसे हम 2 का नाम दें, तो फ्राम 2 को लेते हुए आप करेंगे इसको सॉल्व। फ्राम 2 क्या सॉल्व करेंगे, इनमें आप माइनस कॉमन ले लें, 3x + y हो जाएगा = -5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3x + y = 5। ठीक है। इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। अब फ्राम 1 और 3 ये आपके पास 2 इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपके पास ये है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें। अगर आप वैसे ही करें, इसे आप अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट ना करें, इसके वैसे ही आप अगर सॉल्व कर लें फिर भी आपके लिए ठीक है। ठीक है जी। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें जी। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो आपके पास रो 1 बन जाएगी, 4 1। और सेकंड जो इक्वेशन है उसके आप कोएफिशिएंट लें 3 1, ये आपके पास सेकंड रो बन गई। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब सेकंड मैट्रिक्स आप बनाएंगे वेरिएबल का। वेरिएबल आपके पास x y है। ठीक है जी। और थर्ड आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा b, वो है कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट 9 है और यहाँ पर कांस्टेंट +5। ठीक है जी। अब यहाँ तक बिल्कुल सेम है इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल। ठीक है जी। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जो है ना, हमने क्योंकि इस इक्वेशन में x y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x y की, तो x का फार्मूला आप याद कर लें। x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है। और y के लिए है आपके पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ax का डिटर्मिनेंट हो और a का डिटर्मिनेंट हो, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ay का डिटर्मिनेंट हो और a का डिटर्मिनेंट हो। तो a तो आपके पास है, सॉरी आप इसे यहाँ पर पहले लेट भी कर लें, इसे लेट कर लें। ये आपके पास a है, ये आपके पास x है और ये आपके पास b है। यहाँ पर जैसे हमने इसे इक्वल की लेट किया था a के, x के और b के, इसे लेट कर लें। अब a आपके पास है, वो ये है। ठीक है जी। तो अब आपने फाइंड करना है a का डिटर्मिनेंट। तो आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, मैट्रिक्स है 4 1 3 1। ठीक है जी। अब आप इसे इसका लें डिटर्मिनेंट, उसका तरीका का क्या है जी, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे
4 1 द 4 माइनस 3 1 द 3, 4 माइनस 3 1 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ए एक्स और ए वाई फाइंड करते हैं। अब ये आपने बात, ये पॉइंट की बातें आपने सही समझनी है कि ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे। ए एक्स फाइंड करने के लिए हमने ए में, ए के फर्स्ट कॉलम में बी पुट करना है, मतलब बी हमारे पास 9 5 ये पुट कर दिया, बाकी ए का मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा। और ए वाई के लिए आपने सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम वैसे आ जाए ए का फर्स्ट कॉलम वैसे, सेकंड कॉलम की जगह पे आपने बी पुट करना है 9 5। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगी कि ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जी, अब ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 9 1 5 1, मैट्रिक्स ए का मैंने पुट कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, 9 1 द 9 माइनस 5 1 द 5, 9 माइनस 5 4। अब हम फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू पुट करें जी, मैट्रिक्स का आपके पास क्या जी, 4 9 3 5, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 4 5 द 20 माइनस 9 3 द 27। ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सॉरी माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा -7। ठीक है जी। अब आपके पास देखें जी, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया, ए एक्स का क्या आ गया जी, 4 आ गया, और ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास -7 आ गया। अब पुटिंग वैल्यूज़ पुट करें और आंसर लें। अब लिखें यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करें जी, कहाँ पर पुट करें जी, एक्स में। एक्स का फार्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पर लिख लें, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू पुट करें, क्या है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया, 4, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया, 1। यहाँ पर पुट कर दें, 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। अब आप पुट करें यहाँ पर, लें आप वाई का फार्मूला, वो क्या है जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, इज इक्वल टू ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास -7 है, -7। ठीक है जी, ओवर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है जी, ये आपने फाइंड किया है, सॉरी ये है जी। ठीक है जी, 1। अब 1 यहाँ पर पुट करें, -7 ओवर 1, तो आपके पास आंसर आएगा -7। ठीक है जी, यानी कि आपने फाइंड की एक्स की वैल्यू आपके पास है 4 और वाई की वैल्यू आपके पास है -7। अब सॉल्यूशन सेट में आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे आप ऑर्डर पेयर में पहले वैल्यू आती है एक्स की, वो क्या है जी 4, फिर आती है वाई की, वो क्या है जी -7। ठीक है जी, ये आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। अब आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझें। आपके सामने है इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ तक तो दोनों सेम है कि हमने मैट्रिक्स में चेंज करना है। उसके बाद इनवेरिएंट मेथड में आपने ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, यहाँ से आप एक्स फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स और बी आ रहेगा। आप ए इन्वर्स फाइंड करें इन्वर्स फार्मूले से, इसलिए इसको इनवेरिएंट मेथड कहते हैं। और उसे जब आप ए इन्वर्स यहाँ पर फाइंड कर लें, ये फाइंड कर लिया आपने, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी आपके पास ये है 9 5, इससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स है वो है एक्स वाई का मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग वैल्यू इक्वल हैं, तो हम एक्स की वैल्यू 4 ले लेंगे और वाई की -7। ठीक है जी, ये ऑर्डर पेयर में आप इसका सोल्यूशन लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें जी,
ग्रामर रूल में यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपने ये दो फार्मूले अच्छे तरीके से बार बार याद करके लिखने हैं कि ये दो फार्मूले हमने एक्स के लिहाज से और ये वाई के लिहाज से आपने ये करने हैं। अब देखें डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ भी फाइंड करना है जो कि 1 था, और यहाँ भी हमने फाइंड किया जो कि 1 है। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट दोनों में यूज़ होना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके साथ साथ ए एक्स और ए वाई भी फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट, नंबर 1 आपने दोनों फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, ए एक्स फाइंड करना आपको आता हो, ए वाई फाइंड करना। अब ए एक्स के लिए हम ए मैट्रिक्स के कॉलम 1 में हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। 4 3 की जगह पर हम 9 5, ये बी की वैल्यू 9 5 पुट करेंगे और बाकी 1 1 वैसे लिख देंगे। ए वाई के लिए हम फर्स्ट कॉलम वैसे लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह पर हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास ए एक्स और ए वाई आ जाएगा। आप सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक्स में और वाई में। एक्स में पुट करेंगे आंसर 4, वाई में पुट करेंगे -7। बाकी तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। तो अगर आप जैसे हमने यहाँ पर इसे माइनस कॉमन लिया, अगर कॉमन ना लें तो यहाँ पर -3 -1 -5 आएगा। फिर भी आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई और क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, तो अगर नहीं हो रहा आपसे सॉल्व तो आप उसको कमेंट से मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं वो सॉल्व करवा दूँगा। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ ऐसे ही लेक्चर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।